सवान करबला अना अली हुसैन बिन अली। फिर कबीला कल्ब के बहुत से अफराद शहीद हुए। इस जुमरे में हूर बिन यजीद रिहाई का जिक्र है। जंग के वक्त हूर का दिल बहुत मुर्तजिब हुआ। वो अमर बिन साद के पास गए और कहने लगे, तुम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जंग करोगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दोगे? अमर बिन साद के पास इसका जवाब न था तो वो मैदान में आगे बढ़ जाते हैं। उनके भाई मुसअब बिन यजीद ने उनका हाल देखकर कहा, ए भाई, आप मशहूर जंग आजमा हैं और दिलावर सुजा हैं, आपके लिए यह पहला मौका नहीं है, फिर क्यों ऐसा हाल है? हूर ने कहा, यह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फर्जंद से जंग है। मैं दोजख और बहिश्त के दरमियान खड़ा हूँ। मेरा दिल काँप रहा है। दुनिया मुझे जहन्नम की तरफ खींच रही है। इसी हसना में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ आई, कोई है जो आले रसूल पर जान निसार करे और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुजूरी में सुर्ख रुई पाए। ये सदा थी कि करीम ने करम की बसारत दी। घोड़ा दौड़ाया और इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, ए इब्ने रसूल, मैं वही हूर हूँ जो पहले आपके मुकाबले आया और जिसने आपको इस मैदान बयाबान में रोका। अपनी इस जसारत व मुबारज़ पर नादिम व शर्मिंदा हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करम से क्या बईद की अफ़वे जुर्म फरमाएँ और शामिल करे और जंग लड़ने की इजाज़त दे। आपने फरमाया, बारगाह इलाही में इखलासमंदों के इस्तग़फ़ार मकबूल है और तौबा मुस्तजाब है। उज़्र ख्वाह महरूम न जाते। सदबाश की मैंने तेरे तक़सीर मुआफ़ की और इस सादत के हुसूल की इजाज़त दी। आप जंग के लिए रवाना हुए। जब आपके भाई ने आपको देखा, उसका दिल भी बदल गया। वो आपकी तरफ आगे बढ़ा तो लोगों को लगा कि भाई के मुकाबले में भाई जा रहा है। उसने भाई से कहा, भाई, तू मेरे लिए खिज़र राय हो गया है, अब मैं भी तेरे साथ हूँ। यह वाक़या देखकर अम्र बिन साद के बदन पर लर्ज़ा पड़ गया। उसने एक शख्स को इनके पास भेजा ताकि वो उनको बहका कर वापस लाए, नहीं तो सिर काट कर ले आए। उस शख्स ने कहा, ए हूर, तेरे अक्ल पर हम फ़ख्र करते थे। तूने इस लश्कर ज़र्रार से निकल कर चंद मुसाफिरों का साथ दे रहा है, अफसोस आता है। हूर ने कहा, तुझे अपनी नादानी पर रंज करना चाहिए। तूने ताहिर को छोड़कर नाजिस को कबूल किया। हुजूर ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना फूल फरमाया है। कहने लगा, ये तो हम सब भी खूब जानते हैं, पर हम सिपाही हैं और आज दौलत यजीद के पास है। हूर ने कहा, इस हौसले पर लानत। बातें करते करते उसने एक तीर हूर के सीने पर खींच दिया। हूर ने नेज़े से वार किया, जो सीने से पार हो गया। उस शख्स के 3 भाई थे, तीनों एक साथ टूट पड़े। आपने एक का सिर तलवार से काट दिया, एक की कमर, और एक भागने लगा तो आपने उसके पुष्ट पर नेज़ा मारा। फिर आप लश्कर इब्ने साद के मेमना पर हमला किया। खूब जंग हुई, आखिर में आप शहीद हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको उठा कर लाए, सिर को अपनी गोदी में रख लिया और अभी आप में कुछ जान बाकी थी तो आपने आंखें खोली तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर अपनी किस्मत पर नाज करते हुए फिरदौस से बरी रवाना हुए। उनके भाई भी ऐसे ही कुर्बान हुए। 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। अब सिर्फ खानदान अहले बैत ही बाकी रहा। सबको यही इशारा था कि पहले उन्हें मौका दिया जाए। एक के बाद एक हाशमी जवान जाते और राह हक में शहीद हो जाते। फर्जंदे इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुश्मन के होश उड़ा दिए। इब्ने साद ने इतराफ़ किया कि अगर फरेब से काम न लिया तो ये जंग जीत जाएंगे। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने उनके नूर नज़र हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और इजाज़त मांगी। शौक़ शहादत ने ऐसा वारिफ्ता बना दिया कि आपको इजाज़त देनी पड़ी। अब घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए लश्कर की तरफ बढ़े। तमाम अहले बैत पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी, ये उनका सब्र है। ये असदुल्ला शेर जब मैदान में सफ़े आदा की तरफ नज़र की, जुल्फ़िकार हैदरी को चमकाया और अपनी मुबारक ज़बान से रज शुरू की, अना अली बिन हुसैन बिन अली, नहनु अहलु बैती औला बिन नबी। जिस वक्त आपने ये रज पड़ी होगी तो करबला का चप्पा चप और रेगिस्तान कोफा का ज़र्रा ज़र्रा काँप गया होगा। लश्करियों ने अम्र बिन साद से पूछा, यह कौन है जिसकी तजल्ली निगाहों को खिरा कर रही है, जिसकी हिब्बत व सवलत से बहादुरों के दिल हिरासत है? उसने कहा, यह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्जंद है। सूरत और सीरत में अपने जद्दे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मुनासबत रखते हैं। यह सुनकर उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। फिर इब्ने ज़ियाद के वादे और यजीद की दौलत के लालच से उनके दिल फिर गए। शहजादा अली ने मुबारिस तलब किया, किसी की हिम्मत न हुई आगे बढ़ने की। फिर आपने नारा मार कर कहा, अगर बनी फातिमा के खून की प्यास है तो तुम में से जो सबसे बहादुर हो वो मेरे मुकाबले में आए। जब कोई आगे न बढ़ा तो आप पूरे लश्कर से तनहा लड़ने के लिए आगे बढ़े। सफ़ेद दर सफ़ेद चीर कर सिर पत्तों की तरह नीचे गिरने लगे। कभी मेमना तो कभी मैसरा। शहजादा बैत का हमला न था, अजाब इलाही की बलाए अजीम थी। धूप में जंग करते करते जब आप पर प्यास का गलबा हुआ तो आप पलटकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और कहा, ए वालिद मोहतरम, प्यास का बहुत गलबा है। गलबे की इंतहा 3 दिन से पानी बंद है। लोहे के हथियार तेज धूप में आग हो रहे हैं। इस वक्त हलक तर करने को पानी के कुछ कतरे ही मिल जाए
तो ये फातिमी शेर दुश्मन को खाक कर दे। आपने अपने बेटे की प्यास देखी पर पानी तो था नहीं। आपने अपने दस्ते अकदस अर्जुमंद के दहाने अकदस पर रख दिया। शहजादे ने फिर रुख किया और सदा दी कि कोई है जान पर खेलने वाला तो सामने आए। अम्र बिन साद ने तारिक से कहा, बड़े शर्म की बात है, अहले बैत का अकेला नौजवान हो और तुम हजारों की तादाद में हो। इसने पहली मर्तबा मुबारिस तलब किया तब भी तुम्हारी हिम्मत न हुई। तुफ है तुम्हारे दावाए सुजात पर, इस पर गलबा हासिल करो। मैं वादा करता हूँ कि तुझको मौसूल की हुकूमत दे दूंगा। तारिक ने कहा, मुझे अंदेशा है कि अगर मैं फर्जंदे रसूल का मुकाबला करके अपनी आखिरत भी खराब कर लूँ फिर भी तो अपना वादा ना वफा करे तो मेरा क्या होगा। इस पर अम्र बिन साद ने कसम खाई। हुकूमत के लालच में वो आगे बढ़ा तो शहजादा वाला ने तवार नेजे से उसके सिर पर वार किया और वो एक ही बार में मर गया। इस पर उसके बेटे को तेश आ गया और वो दौड़ता हुआ आया। एक ही नेजे में उसका भी काम तमाम हुआ। शहे दो सरा जाना।